भाव सब्जी मंडी में जाकर क्या हिसाब चल रहा है, ये भाव नहीं, तोलने वाला भाव नहीं, खुद तुल करके दो। भगवान आपके अंतरंग को चुनते हैं, आप दे क्या रहे हैं ये नहीं देखते हैं। दिया कैसे है, कहां से आया है, क्या भाव रहा है, भगवान उसे देखते हैं। 56 भोग कितने भी लगा दो, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ दिए, नहीं चाहिए ना, आवश्यकता नहीं है। और हमारी जीव तो वहीं जाती है जहां अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन बने होंगे, उसी के घर में हम लोग घुसते हैं। बोली राधे राधे। शब्द भाव है। दुर्योधन के मेवा प्रभु त्याग देते हैं, आप लोग वहीं जाते हो ना जहाँ अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना हुआ हो। हमारे शिष्य लोग बोलते हैं, हाँ गुरुजी के आप लोग जो है, हम कभी भोजन करने जाते हैं तो हम कभी किसी से नमक भी नहीं मांगते बाद में, भले ही मत पड़ा हो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे शिष्य लोग यही कहते हैं, बताओ कैसी जिंदगी रहेगी। हम लोगों ने पत्तों के भोजन खाए, पत्ते बना करके, मैं आज भी हम लोग पत्तों की सब्जियां बनाते हैं, कोई भी पत्ता हो हमने वही खाया। और आजकल आप लोग जाते हो, वहीं जाओगे जहां अच्छी चीनी पड़ी होगी चाय में, हैं? वहीं तो पहुंचते हो। भगवान बनना, भगवान की होड़ तो दुनिया करती है, जैसे इसने करी थी हिरण्यकश्यप ने। तो क्या भगवान जैसा त्यागी हो गया? नहीं ना। इसलिए कुछ जीवन में, हर जिंदगी में जीव जो है विनाश कर रही है, इसको पीछे छोड़ो, भाव को प्रधान रखो। किसी को परोस रहे हो तो पहले भाव। साहब, 2 व्यक्ति भगवान के पास भोजन लेकर के गए। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा भोजन बनाया, इतना अच्छा भोजन बनाया, देखने में सुगंध से लोग पीछे लग जाएं, हमें तो ऐसा भोजन। एक व्यक्ति और था, वो भी भोजन लेकर के गया, उसे देख करके लोग दुखित हो, हाय ये लोग भोजन लेके जाएंगे, इन्हें क्या भोजन होगा। भगवान ने दोनों की थालियां देखी, दोनों की जो चपाती रखी थी न, रोटियां उठाई, दोनों को पकड़कर निचोड़ दिया। एक में खून और दूसरे में निकला दूध। क्या फर्क है? जिस थाली को वो लेकर, जिसमें दूध निकला था, वह गरीब की थाली थी। वह खुद पसीने से कमाकर, खुद जोता था उसने खेत, खुद उसने मेहनत करी थी, खुद हाथ से बना करके ले गया था। और बनाते समय यही भाव था उसका कि मैं भगवान को आज दूंगा, भगवान को खिलाऊंगा अपने हाथों से। उसमें दूध निकला। साहब, मैं ऐसे भोजन करता हूं। और दूसरे वाले के खून निकला। वह ऐसा व्यक्ति था, लोगों पर ऑर्डर चलाता था, दूसरों के पसीने चुहाता था, खून तक निकल जाते थे, लोगों को रगड़ता था रात तक। अभी क्यों? अभी कोई समय थोड़ी हुआ नौकरी, अभी यही 8 घंटे हो गए, फिर भी ना 10वां घंटे तक रहेंगे, मजबूर होकर लगते हैं लोग। उसकी थाली में से खून निकला कि तूने लोगों का खून ही चूसा है आज तक। भगवान कभी ये नहीं देखते, भाव प्रधान। उसके बाद आत्मसमर्पण करी हरि भजहि। भगवान को भजें आत्मसमर्पण करके। आरतियों में गा तो देते हो आप लोग, आरतियों में क्या तो देते हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। और फिर उससे पहले जो मांगा है, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बड़ी सफाई देता है ये आदमी। पहले तो मांगता है, ला दे दे, मांग मांग, और ये मांग मांगने के चक्कर में भगवान को ठगता है। और फिर कहता है कि तेरा तुझको अर्पण। बड़ी सच्ची सफाई देता है।
फिर कहता श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। वो ये सीधा तो कह नहीं रहा कि मेरा सीधे तन का देह का कष्ट दूर कर दो ना, श्याम सुंदर पहले आवे फिर साथ में कष्ट भी हट जाए। बड़ा चतुर है आज का आदमी। एक दादी से भगवान प्रसन्न हो गए, बेटा मांगो क्या चाहिए। दादी बोली दोगे? बोले हाँ क्यों नहीं, और किस लिए आया हूं। तो मांग, फिर बोले भगवान ने कहा कि तू मांगेगी तो मैं बस सिर्फ एक ही वरदान दूंगा, दूसरा नहीं दूंगा। देखिए अब दादी भी चतुर थी, दादी बोली अच्छा एक ही दोगे। अब मांगे तो उनके लिए आंखें थी, अपनी आंखों से अंधी थी वो। अब उन्होंने देखो कैसे घुमा करके मांगा। अब वरदान तो कई सारे थे उनके, लेकिन विशेष आंख भी मांगनी थी उसमें। अब उन्होंने कैसे कैसे कहा कि मैं अपनी आँखिन ते नाती के पोते को 7 मंजिल के मकान में सोने की थाली में सोने की चम्मच ते चटनी चाटते भय देखो। ये एक वरदान है, बता। इतनी लंबी रगड़। पहले तो देवता किसी के सामने आ जाते थे तो थोड़ा बहुत ही मांग लेते, अब लेके इतना पर्दा बना लेते हैं। हमारे यहाँ मांगने वो आता था कोई, तो वो कहता था कि देखो कभी आनंद आया? बोले अभी नहीं आया। आ गया? अब आया। बोले कैसे आएगा? बोले देखो अब बताएंगे हम कैसे आएगा। देखो आनंद ना आवे तो बताना। बोले 1 किलो पानी में आधा किलो दूध, ठीक उसकी आधी खांड डाल देना और ठीक उसका आधा अदरक डाल देना, आनंद आएगा खूब अच्छे से। उतनी पे उसकी आधी पत्ती डाल देना, आनंद आएगा। इससे तो आएगा आनंद। यहीं पर नवम स्कंद पूर्ण होता है। और राम जी का जन्म कब होता है? नवमी को मनाते हैं ना लोग। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान का जन्म इसलिए नवम स्कंद में ही भागवत जी में उनका वर्णन दिया है। परशुराम का भी यहीं देख करके आगे कथा प्रवेश करती है 10वें स्कंद में। बोलिए राधे राधे। किसी माँ को गर्भ रहे तो गर्भ कितना समय होता है? गर्भ का है एक गर्भ का 9 महीने पूरा होता है, यानी 10वें मास में बच्चे का जन्म बताया जाता है, वो पूर्ण होता है। 9 महीना पूरा ही तो होता है गर्भ में। भगवान ने भी सोच लिया कि प्यारे सुखदेव जी ने भी सोचा कि मैं नवम स्कंद में जाऊंगा ही नहीं, नवम स्कंद से बाद में ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पूर्णावतार हूं। इसलिए 10वें स्कंद में मेरे कृष्ण आए। बोले राधे राधे। एते पूर्णावतार राष्ट्र, ये पूर्णावतार है। सुखदेव जी बोले परीक्षित से कि परीक्षित आज तुम्हें पिछले 5 दिन हो गए और अभी तक तुमने पानी भी नहीं पिया बीच में। वो आज के युग में पानी की सोच रहे हो? सुखदेव जी से कहा ही था। सुखदेव जी ने कहा अरे प्रभु प्यास तो मुझे एक ही दिन लगी थी, जिस दिन मुझे शाप मिला था, और अब सामने जलाशय के रूप में आप बैठे हो तो मुझे प्यास लगेगी क्यों? बोले बेटा भूख भी नहीं लगती। अरे के साहब भूख के रूप में कृष्ण की कथा जो उतर के जा रही है अंदर, ये सारी पिपाशा को मिटा देती है। जाते मिटे ही मोर संदेहा, जाते लगे न क्षुधा पिपाशा। बोले प्रभु लग कैसे जाएगी? क्या सुंदर भाव सुखदेव कर रहा है, क्या भाव से कथा सुना रहे थे। और परीक्षित ऐसे ही, यानी शिष्य भी ऐसा ही था। क्या सेवा करते हैं। एक जगह सुखदेव किसके गुरु हैं? परीक्षित के। किसके गुरु हैं? परीक्षित के। गुरुजी ने जैसे ही कहा ना कि बेटा तुम्हें पिपासा नहीं लगती,
बोले गुरुदेव उसी दिन लगी थी, उसके बाद तो आज तक नल चल ही रहा है मुंह में, बंदी नहीं है कथा, चल रहा है। किसी के गुरुजी आए जून जुलाई के महीने में, किसी के गुरुजी जून जुलाई के महीने में आए। अब लोग चाहते ही हैं कि हर व्यक्ति गुरु की अच्छे से सेवा करे, भाई सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता बताओ, सब लोग चाहते हैं कि गुरु के अच्छे से सेवा करें। अब जून जुलाई के महीने में आए थे और जिनके घर वो बैठे थे वो बड़े ठंडा ठंडा पानी लेकर के आए। अब गुरुजी को नवाए, समरसेबल से चला करके बढ़िया तरीके से नवाया। कोई दूसरा आदमी भी देख रहा था उन्हें, बोले गुरुजी की बड़ी अच्छी सेवा चल रही है साहब, बहुत अच्छी सेवा चल रही है गुरुजी की, बहुत अच्छी, हम भी गुरुजी की ऐसी सेवा करेंगे। अब उसने इतने अच्छे से मल मल के अपने हाथों से गुरुजी की सेवा करी। अब गुरुजी नहा धो करके बोले बेटा अब तो हट जाओ, ठीक है गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। अपने हाथों से सारा कार्य किया, वस्त्र आदि पहनाए गुरुजी को। अब जो देख रहा था दूसरा, उसके भी गुरुजी आए, लेकिन फर्क था, उनके गुरुजी आए पूस माह के महीने में। अब वो पहले ही देखने गया था कि गुरुजी की सेवा कैसे होती। अब वो 4 दिन का भरा ठंडा पानी लाया, गुरुजी बैठो गुरुजी। अब वो 4 दिन का भरा ठंडा पानी गुरुजी को ऊपर झोंक दिया, बोले अभी बेटा ना 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 ना, गुरुजी बड़े बूढ़े थे। अब गुरुजी को ऊपर पूरा, गुरुजी ना 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 बिल्कुल सेवा, आप तो ऐसे कहते हो, वो भी कह रहे थे ऐसे ही, आप तो ऐसे कहते ही हो, मेरे तो सेवा का भाव है। अब गुरुजी का पूरा पानी ले लोटा दे लोटा पूरा ठंडे में ही गुरुजी को 3 का बना दिया। बोले गुरुजी कपड़ा पहनोगे, गुरुजी कपड़े पहने में लाग रहे ही ना, उठो ही ना जाएंगे। ऐसे तो सेवा करना मत, गुरु बनाओ जान के तुम। बोले राधे राधे। सुखदेव गुरु मिले हैं तो परीक्षित सेवा कैसे करते हैं? वचन की सेवा। वो कृष्ण लाते हैं तो केवल जानने की इच्छा से, तर्क की इच्छा से या किसी को नीचा दिखाने की इच्छा से नहीं कि मैं राजा हूं, ऐसा नहीं। कथा विस्तार हुई, 10वें स्कंद में कथा प्रवेश करी। जब अधर्म होता है, जब जब हुई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नए नए रूप रखते प्रभु जब अधर्म का बढ़ावा बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म के विजय के लिए प्रभु कोई ना कोई अवतार लेते ही हैं, किसी ना किसी रूप में अवतरित होते हैं। बोली राधे राधे। एक सुंदर वंश है जिसका नाम है चंद्रवंश। क्या नाम है? चंद्रवंश। भगवान ब्रह्मा जी से अत्रि और अत्रि जी से चंद्रमा, और चंद्रमा का 551वां वंश कृष्ण के रूप में आया। कितनी बड़ी हो रही है, कितनी बड़ी वंशावली की जैसे। उग्रसेन भी चंद्रवंश के ही है। सूरसेन से सैनी लोग, आज सैनी लोग लगाते हैं, कुछ लोग लिखते हैं सैनी। सूरसेन से सैन वंश सैनी होते हैं। सूरसेन से यह वसुदेव हुए, और उग्रसेन से ऐसा दुष्ट कंस, कैसा खतरनाक। उग्रसेन बहुत अच्छे राजा थे, जबकि बहुत अच्छे राजा। परंतु जो विधि कर्म में लिखा है पहले से, उसको कोई मेट नहीं सकता। एक बार इनकी पत्नी अपने गांव गई, अपने गांव में जाकर
जैसे आजकल स्त्रियां सर फकीर के घूमती हैं ना, बोल करके यूं घर में बाहर है, तो माँ टोकती भी नहीं है। शास्त्रों में लिखा बाल को खोलना ही नहीं चाहिए, खोल कर ऐसे, और बिल्कुल पवन के नीचे तो घूमना ही नहीं चाहिए ऐसे। इसीलिए उसका नाम पवन रेखा नाम बताया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंस की माता का एक नाम पवन रेखा भी है। बोली राधे राधे। ऐसा ही है कि नहीं है? अब वो अपने गांव में गई, वन में घूम रही थी, सर फकीर के यूं घूम कर, जैसे घर में जाकर गांव में स्त्रियां ऐसी हो जाती है मम्मी पापा के सामने, कोई टोकता भी नहीं है, दुपट्टा डालो नहीं, दुपट्टा को भी नहीं आजकल बताता कोई। आप लोगों ने हमारे पंडित जियों को कभी देखा बिना दुपट्टा के निकले बाहर? बच्चों को आदत नहीं डालते गाँव से, फिर शिकायतें मिलती है जिंदगी में। कितनी गंदी बात। जिन कहाँ चले गए, क्यों फैशन, ये सर कितना खुला रहता है लोगों का। अच्छे विचार नहीं है। बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो संस्कार सिखाओ। आप लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे संस्कारित बने। बनेंगे कहां से? तुमने तो चढ़ा रखे खुद को, टोकेंगे नहीं, बताएंगे नहीं उनको, तो कैसे चलेगा आगे उनका काम? कैसे वो जिंदगी जिएंगे आगे? ये लिखा है कि माताओं को घर से ही कभी ये टेढ़ी मांग इसे निकालते, साइडों में निकालती लड़कियां, कभी नहीं निकालनी चाहिए। हमेशा ही बीच में मांग निकालनी होती है शास्त्र के नियम के अनुसार। तो आजकल इन माताओं ने तो कर दी बंद, आदमी ने निकालनी शुरू कर दी बीच में, तेरे नाम है। ये पवन रेखा गांव में गई, वन में घूम रही थी, सर खोल करी, अस्त व्यस्त अवस्था थी। एक दैत्य था जिसकी प्राणात्मा को पूतना लेकर के घूम रही थी, जिसकी प्राणात्मा को पूतना लेकर के घूम रही थी। पवन रेखा को अस्त व्यस्त देखा, बोले ये सतीत्व है, ये सती है। ऐसी अवस्था में देखा, उस समय वह ऋतु स्नान करी थी। ऋतु स्नान के कुछ समय बाद का ही फल हुआ कि पूतना ने उनको ऐसा स्तर देखा, उनका ऐसा समय देखा, तो पूतना अवसर पा रही थी, देख रही थी कि कोई अवसर मिले तो इस जो आत्मा को दैत्य की को मैं लेकर के घूम रही हूं, इसके उदर में प्रवेश करा दूं। ऐसा ही हुआ। किसी राक्षस ने, किसी ने द्रुमिल भी नाम बताया है उसका, ये भागवत जी से अन्य कथा है। वह खड़ा हो गया सामने उग्रसेन के रूप में। उन्होंने समझा अपना पति, सबसे बड़ी बात तो ये पति समझना सहज ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बिना बताए पति कैसे आ सकते हैं। लेकिन वो अवसर कुछ ना कुछ मोड़ दे ही देता है, अपनी होनी करा के ही रहता है। उस राक्षस ने उग्रसेन का रूप लिया, पत्नी के साथ समागम हुआ। उसका फल पूतना ने जो आत्मा लेकर घूम रही थी ना, किसी दैत्य की मुक्ति नहीं हुई थी उसे। उस दैत्य को पवन रेखा के गर्भ में प्रवेश करा दिया, उस आत्मा को उसने। बस इतनी ये गलती थी, इसका फल हुआ कंस। पिता कहते हैं बेटा दुष्टता मत किया करो, तुम्हारी बहुत शिकायत आती है। बोले हमारी शिकायत आती है? पहले शिकायत करने वालों को टूटा करो। वो शिकायत क्यों करते हैं? हम योग्य हैं इसलिए शिकायत आती है। जैसे मैं कई दिन से बता रहा हूं ना आपको, अवहेलना किसकी होती है? जो श्रेष्ठ होगा उसी की तो अवहेलना होगी। और वो करेगा अवहेलना कौन? जो कुछ अपने मन में तुम्हें समझे बैठा, तभी तो अवहेलना कर रहा है वो। निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए,
आंगन कुटी छवा है। जो तुम्हारे निंदक है ना, उनको अपनी आंखों के सामने रखो, वो आपके विषय में अपने आप बताते रहेंगे जगह जगह जा जाकर। कोई काम यदि हमें ठीक करना है, वहां के लिए हमें, जैसे हम कथा करने जाते हैं, हमारे आलोचक हो गए, आलोचक अपना ही तो पेट्रोल लगा के जाता है, अपना ही डीजल लगा के जाएगा, खर्च अपना करेगा, वहां काम हो ना जाए इसकी पूरी युक्ति करेगा, अपना ही खाना, अपना ही पहनना, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा करता है ना आलोचक। निंदक किसी से कहता तो अब तुम किसी को सुलोचक को जो आपके विषय में चला उसे भेजोगे तो उसे पहले पैसे दोगे, किराया दोगे, एक दिन लगेगा इसका दोगे। इसलिए ये कबीरदास जी कह रहे थे निंदकों को आंखों के सामने रखो, कम से कम निस्वार्थ सेवा करता रहता है, कोई सेवा का भार नहीं लेता आपसे, कोई पैसा नहीं लेता। और अभी प्रचार के लिए किसी को भेज दो, एक दिन का इतना रुपया है सीधे। आलोचक होने बड़े जरूरी है। कंस कह रहा था कि तुम उनको क्यों नहीं पकड़ते, हमसे क्यों कहते हो? और ये जो है कंस ऐसा है, ऐसा है कि बोले तुमने हमें अवगुण दिखते, हम तो अवगुणी है ही नहीं, हमें तो 100 गुण ही गुण है। अपने पिताजी से कह रहा, बोली राधे राधे। एक बार एक शिष्य घर में परेशान करता था कोई बच्चा, उस बच्चे को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा, सोचा कि इसके लिए कहीं हॉस्टल में पढ़वाओ या किसी गुरुकुल में छोड़ो, दो ही आश्रय हैं, यहाँ दिखेगा तो यहाँ ये कुछ ना कुछ कर्तव्य करके ही आया करेगा। एक बच्चे को पढ़ने भेज दिया माँ बापों ने, और वह बच्चा गुरुकुल में पढ़ता था। अब 1 साल हुआ तो माँ बाप मिलने के लिए गए उससे, तो गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी हाँ, बोले हमारे बच्चे में पढ़ाई कितनी करी, कैसे कैसे क्या है बताओ। अब गुरुजी बोले कि तुम्हारे बच्चे में 100 में से 98 गुण ही गुण है। तुम्हारे बच्चे में 100 में से 98 गुण ही गुण है। वो बोलने लगा कि गुण तो तुम बाद में बताओ ना, ये बताओ 2 जो कम है वो कौन से हैं? वो कम कौन से रह गए, 2 और नहीं है, वो 100 पूरे क्यों नहीं हुए? बोले बताओ। बोले सबसे पहला तो एक है कि वो खुद तो जानता नहीं, दूसरा किसी की मानता नहीं, बस ऐसे ही कंस है, मान नहीं रहा, जानता नहीं तो मानता भी नहीं। उग्रसेन कहते हैं बेटा ऐसा मत करो, संतों की कृपा से हम राजा बने हैं, संत हमारे आदर्श हैं, संत हमारे सब कुछ हैं, और तुम संतों पर अत्याचार करने लगे हो। नहीं माना, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति में पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो चुका था वह कंस। कंस यदि इति कंसः, जो बलपूर्वक अधर्म कराए वही कंस है। अब तो पृथ्वी पर भार बढ़ने लगा, वेद पाठी ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू करा इसने, वेदों को जलाने लगा, वेद मार्ग से लोगों को भ्रष्ट करने लगा। अब तो धरा अकुला गई। धरती कब अकुलाती है? जब अधर्म बढ़ता है, पृथ्वी डोलने लगी। पाप भूमि से भारी, भूमि से भारी कौन सी चीज है? पाप। कलंक काजल से काला, कलंक काजल से भी ज्यादा काला होता है। आप सोच रहे कि इससे ज्यादा कोई काला ही नहीं होता। ऐसे पाप भूमि से भारी होता है। अब पाप बढ़ने लगा तो धरती माता का सर में दर्द रहने लगा। अब धरती माता अकुला गई। उन्होंने
एक गौ का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? गौ का। और गाय का रूप बना करके धरनी माही बाढ़े असुर, भार नाही सही जाए। गोतन भूविधि लोक गई, निज दुख कहा सुना। भूमिर्दृप्त नृप व्याज दैत्यान ईक सतायुतैहि। आज वह गाय गौ का रूप धारण किया। गाय ने किसका रूप धारण करा? गाय का, गौ का रूप धारण किया। गौ माने इंद्रियां भी होती हैं। बोली राधे राधे। इंग्लिश में गौ माने जाना होता है और संस्कृत में गौ माने इंद्रियां होती हैं। तो ये धेनु का रूप धारण किया। ये रखने को तो और भी रूप धारण कर सकती थी, हैं? बताओ, शेर का भी रख सकती थी कि सब दुनिया डरती है ऐसा रख ले। चीता का रख सकती थी, टाइगर। पर श्रेष्ठ है गाय, इसलिए गाय का ही रूप रखा। और अत्याचार भी लोग जब करते हैं ना, पहले इन्हीं पे करना शुरू करते हैं। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले अत्याचार शुरू कहां से करते हैं लोग? विप्र, ब्राह्मणों पर। धेनु गाय पर, जैसे अब लोग कर रहे हैं ना, दोनों ही चल रहे हैं। सुर देवताओं को हवि पहुंचाना बंद, संतों पर विप्रधेन सुर संत हित। इन चार लोगों के हित में होकर भगवान अवतार लेते हैं। बोली राधे राधे। आज गौ का रूप धारण किया धरती माता ने, गाय का रूप धारण करके देवताओं के समीप गई। देवताओं से कहा, अरे देवताओं, तुम्हें पता है अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, अब मुझ पर रुका नहीं जाता। देवता लोग कहने लगे, तो मां हम क्या करें? बोले कोई युक्ति करो, ये कैसे ही दैत्य मौत के घाट उतर जाए। कंस अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे दैत्य हैं, बहुत सारे दैत्य हैं। कोई दैत्य ऐसा नहीं है जिससे इसका संपर्क नहीं हो। देवता बोले, हम तक कोई समाधान नहीं है। समाधान मिलेगा ब्रह्मा जी के पास, वहीं चलो। ब्रह्मा जी के पास गए। धाता सो सब विपत्ति सुनाई, बाढ़ी राक्षस अधिकाई। ब्रह्मा जी से सारी विपत्ति सुनाई। प्रभु राक्षस बढ़ गए हैं, उन राक्षसों का कोई समाधान करिएगा, और नहीं बढ़ते चले जाएंगे तो आगे धरती दोबारा से पुण्यात्माओं को जन्म दे भूल जाना। इतना अत्याचार मच रहा है। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, यहीं खड़े होकर के भगवान को प्रणाम करो, भगवान विष्णु को ध्यान करो। किसका ध्यान करो? भगवान विष्णु का। और सभी लोग भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। सभी लोग जय दुख हर जय विपदा हारी, जय दुख हर जय विपदा हारी। अब सुर आए शरण तिहारी, अब सुर आए शरण तिहारी। जब जब हम पर आयऊं भारा, जब जब हम पर सकल विदारा, सकल विदारा। विविध रूप धरि दीन्हा
विपदाहारी, आप विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। हम सुर आए शरण तिहारी। सुर कौन होते हैं? जो सुर में सुर मिलाए। हाँ हाँ जी, सत्य बात नहीं कहते, सुर में ही सुर मिलाना, वही सुर पे। बाबा तुलसीदास जी ने कई बार इनको फटकार भी लगाई है, सुखदेव जी ने भी लगाया है। परीक्षित को जब ये कथा अमृत पिला रहे थे, उसी समय बीच में जो आ गई है लेकर के अमृत कलश को लेकर, स्वर्ग के अमृत को लेकर के फटकार लगा करके, महादेव दादा की कांच सम, तुम्हारा ये जो घट है इसमें कांच, ये कांच है और ये अमृत है विशेष, ये मणि है। को कांच है को मणि महान, कांच से तुलना मणि की करते हो? कांच कांच ही रहेगा, मणि मणि रहेगी। वापस कर दिया। देवता कह रहे थे आकर, देव चतुर, ये कह रहे थे कि तुम्हें यही तो चिंता है कि ये मर जाएगा, इसको मरने से ही तो बचाना है, लो अमृत पिला दो। अरे साहब, ऐसा अमृत पीना होता तो इसको कब से पिला दिया होता। बोले राधे राधे। ऐसा अमृत थोड़ी पिलाना है, हमें तो कथा रूपी अमृत पिलाना है, जिससे कि जन्म जन्म लेना ही छूट जाए, दोबारा से लौट के ही ना आए, धराधाम पर ना आए, केवल परमात्मा की सेवा करता रहे। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। सानी बारी राजा जी विश्वानु दुलारी, राजा जी विश्वानु दुलारी, राजा जी विश्वानु दुलारी, राधा जी परेशानी बारी, राधा जी विश्वानु दुलारी, राधा जी विश्वानु दुलारी, राधा जी विश्वानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत बोल, अपनी वाणी में अमृत बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। सजे बिहारी, इन राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं मिले बनवारी। इन राधा नहीं सजे बिहारी, इन राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ लेना, इनके चरण पकड़ लेना, भगत डर डर दो, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे
रास रचावे, राधा जी नंद लाल रचावे, राधा जी नंद लाल रचावे, राधा जी नंद लाल रचावे। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंद लाल नचावे, राधा जी नंद लाल रचावे, राधा जी नंद लाल रचावे। उस छवि को भर के नयन में, उस छवि को भर के नयन में, अंतर के पट को रचना माधुरा अपनी वाणी में अमृत घोरा, अपनी वाणी में अमृत घोरा, रसना माधुरा बोल रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल, राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे राधे बोल राधे बोल, रचना राधे बोल रचना, रचना राधे राधे बोल रचना, बंसी वाली